नहीं, हमारे तरफ से ऐसा नहीं है, लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से राहुल जी को 7 सिर वाला दिखाया गया और जिस तरह से चित्रित किया गया है, उनके खिलाफ में घृणा एक वर्ग के अंदर पैदा करना चाह रहे हैं, जबकि इस परिवार के 2 लोग शहीद हो चुके हैं। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, राहुल जी के खिलाफ जिस तरह से घृणा का भाव फैला रहे हैं, उससे राहुल जी की लाइफ रिस्क में है। और यह घृणित काम उन्होंने शुरू किया है और फर्क है इसमें, वो एक्स हैंडल, बीजेपी की एक्स हैंडल से जारी हुआ है। ये कोई कार्यकर्ता कर दिया होगा, कोई ऑफिशियल नहीं है, न स्टेट कांग्रेस के द्वारा न सेंट्रल बॉडी के द्वारा, तो इसलिए इसकी कोई ऐसी मान्यता नहीं है। लेकिन जिस तरह से घृणा भाव बीजेपी पैदा कर रही है, पहले तो राहुल जी को की इमेज कितना खराब किया, और इतना शायद ही कोई झेल पाएगा, इतना ज्यादा दुष्प्रचार किया, मीम्स बनाए और बकवास किए गए। उसके बाद में अब उसी राहुल जी से डरने लगे, ये कांपने लगे हैं। उसी का प्रतिफल है कि अब खुल करके आ रहे हैं और ये बौखला गए हैं। और जिस दिन से जाति जनगणना हुई है बिहार में, तब से मोदी जी अपना संतुलन खो चुके हैं। अब यह नहीं कह रहे हैं कि मैं पिछड़े जाति का हूं, वोट दो। पिछड़ों को सबसे ज्यादा उन्होंने मान सम्मान दिया। अब मुस्लिम के पक्षधर दिखाई पड़ते हैं, जबकि एक भी टिकट मुसलमानों को लोकसभा में नहीं दिया था। तो मैं इनकी बौखलाहट को समझ सकता हूं, देश की जनता को समझना चाहिए। बिल्कुल ये बौखला गए हैं, पगला गए हैं और संतुलन खो चुके हैं। राहुल गांधी जी की बढ़ती ही लोकप्रियता से और इंडिया अलायंस से ही काफी डरे पड़े हुए हैं इस, और जब भी तो ईडी की भी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कल बहुत नीचे हरकत तक उतर गए हैं। तो जी आप कह रहे हैं कि बौखलाहट है बीजेपी की, ये शायद यही मोदी बिन तुगलक, और उसमें ये लिखा है कि कार्यकर्ता जवाब देगा उनको अच्छे से। देखिए, वो एक सभ्य भाषा है। अभी डिक्टेटर कहना या हिटलर से तुलना करना और तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक से करना, एक अलग बात होती है। ये अलंकारिक भाषा होती है, इस तरह का कन्वे किया जाता है। लेकिन जिस तरह से 7 सिरों वाला दिखाया जाना और जिस तरह से अधर्मी तमाम तरह के चीजों को कहना, एक समाज को उकसाना, उसके अंदर घृणा पैदा करना, वो ये अलग है, ये अलग है। सर ये काम तो खड़गे साहब ने ही बोला था, मोदी को रावण नहीं है, रावण जैसी प्रवृत्ति बोला था, तो प्रवृत्ति की बात होती है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के एक्स हैंडल से यह जारी हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। ये बहुत अप्रत्याशित है। जो आज 2 ही मुख्य पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने ऐसी कभी नीच हरकत नहीं किया है। लेकिन सर आपको लगता है कि जिस तरीके से पोस्टर वार नहीं समझता हूँ, कोई पोस्टर वार नहीं है, बीजेपी की तरफ से हुआ है। अब केरल ने किसी ने कह दिया, और तुगलकी फरमान तो आम बातें हैं, कोई अलग बात है। दोनों के भाव में बहुत फर्क है। एक में ये दिखाता है, एक वर्ग को उकसाता है कि ये धर्मी है, ये है, वो है, हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये सारा चीज। वो जो लोगों की भावनाओं को भड़का के जो घृणा पैदा करने की बात है, वो अलग है। सर यही सवाल अगर तुगलक के नाम पर जिस तरीके से दिखाया गया मोदी जी को, बीजेपी कटाक्ष कर रही है कि क्या वो किसी को दिखाना, पोर्ट्रे करना, उनकी शक्ल लगा के तुगलक बता देना, क्योंकि तुगलक भी वो तुगलकी उनका कार्य है, ऐसा कार्य तो करना। लेकिन एक आस्था से जोड़ना अलग बात है, एक शासक से जोड़ना अलग बात है। अब हिंदू धर्म, अधर्मी, राम, वो आस्था से जोड़ना अलग बात है। हमने कोई आस्था से नहीं जोड़ा, अगर किसी ने किया भी है तो, हालांकि सेंट्रल बॉडी से कुछ नहीं किया गया, लोकल बॉडी ने किया है, लेकिन उनका तो सेंट्रल हैंडल से हुआ है। उदित जी एक सवाल ये भी है कि जगत प्रकाश नड्डा को
न्यायालय में चले गए हैं। एफआईआर तो मैं नहीं सुन पाया हूँ, जो आपने दिखाया है कोई अदालत में गया है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो लोग इस तरह से छुटपुट बातें पूरे देश के अंदर होती रहती। एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन जो जिस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ न्यायालय चले गए हैं, आपको लगता नहीं कि आने वाले चुनाव में ये चीजें और नहीं, ज्यादा होना चाहिए। जिस तरह से एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से चित्रित किया गया है राहुल जी को, वो बहुत ही अप्रत्याशित है और बहुत गलत है। बल्कि एफआईआर होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दिन भर झूठ बोलते रहते हैं प्रधानमंत्री से लेकर के। मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं कहा था कि अल्पसंख्यक का प्रथम अधिकार देश के संसाधन में होना चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलना। उन्होंने कहा था एससी एसटी ओबीसी महिलाएं और माइनॉरिटी सबका, और इक्विटेबल शब्द बोला था। लेकिन इतने ये धूर्त हैं, इतना ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं कि प्रधानमंत्री भी उस झूठ में आ गए। शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो कि जो रात दिन झूठ बोलता हो, सीधे झूठ बोलता हो। तो जी ईडी ने जिस तरीके से संजय सिंह को गिरफ्तार किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल पूछा है कि लिकर स्कैम एक फॉल्स स्कैम है। ठीक है, वो तो कानूनी कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात है कि हमारे सेंट्रल बॉडी की तरफ से, आईसीसी की तरफ से स्टेटमेंट जारी हो गया। हमारी पूरी सॉलिडेरिटी है, पूरी सहानुभूति है संजय सिंह के साथ में। और दूसरी बात यह है कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, हमने तो उसकी निंदा करी है। केजरीवाल साहब इसी को लेकर कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सपोर्ट नहीं करती तो ना करें, उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा सपोर्ट, हर अनकंडीशनल सपोर्ट संजय सिंह को रहेगा। तो वो तो रहना ही चाहिए उनके पार्टी का, कौन से बड़ी बात है। दूसरी बात है कि उनका दोहरा चरित्र है। वहां पर हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। 2015 का केस है सुखपाल खैरा को, वो ड्रग के मामले में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सम्मन को क्वाश किया है। उसके बावजूद में उस केस में उनको गिरफ्तार करना, ये दोहरा मापदंड नहीं दिखता है। जी आखिरी सवाल है कोर्ट में, और उसका रिस्पांस भी आने लगा है। आप किस तरह देखते हैं कि जिस तरीके राजस्थान सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, उसको लेकर पीएल डाली गई है? फ्रीबी का काम मोदी जी करते हैं और कोई ज्यादा नहीं करता है। 12 करोड़ किसानों को दे दिया, गैस सिलेंडर फ्री में दे दिया, और ये मोदी जी से ज्यादा कोई कौन करता है। तो फ्रीबी मोदी जी का पहले बंद होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है राजस्थान सरकार के, राजस्थान सरकार को टारगेट बनाया गया, लेकिन फ्रीबी का जो सबसे बड़ा इस देश में नेता है वो मोदी जी है। और मोदी जी तो इतने धूर्तता करते हैं कि खुद फ्रीबी में सबसे आगे हैं, और ताकि उनके ऊपर कोई लांछन न लगाए, खुद दूसरों को कह देते हैं। मैं खुद कहा कि 9 करोड़ लोगों ने गैस सिलेंडर छोड़ा है, करोड़ों लोगों को मुफ्त में सिलेंडर दिया गया है, मुफ्त में सब कुछ दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, और किसान 12 करोड़ बल्कि 18 करोड़ शायद हो चुके हैं, उनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। ये क्या है? इससे बड़ी किसी के पास है? लेकिन ये आदमी ऐसा है, ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि क्राइम खुद करेंगे, और जो क्राइम नहीं कर रहा कहेंगे क्रिमिनल वो है। यह है इस प्रधानमंत्री के चरित्र।